हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 1, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.1 का सब सेक्शन 1 एंड 2, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से हर साल क्वेश्चन आता ही है बीएड एग्जाम में, तो आप उसे किस तरह अटेंड करें, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और सोशियोलॉजी किस तरह इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर सवाल आपका आ रहा है राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो पहले आप डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा और इसमें आप कौन से लैटिन वर्ड से सोशियोलॉजी वर्ड आया है वो बताइएगा। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्टे कॉम्टे के बारे में बताइएगा। उसके साथ आप सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं उससे एटलीस्ट 3 डेफिनेशन जरूर बताइएगा। फिर जाके आप इसके मीनिंग पार्ट में आइएगा, नंबर्ड फॉर्म में इसे बताइएगा और लास्ट में अपने आंसर को एंड कीजिएगा नेचर को डिस्क्राइब करते हुए। ये भी आपको नंबर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो आप लिखिएगा कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन सोशल बिहेवियर। तो सोशियोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन जो सोशल बिहेवियर है और उसकी सोसाइटी है उससे रिलेटेड होता है। उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को कहा जाता है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी. The term sociology is coined from Latin word socius, which means associate, and logos from Greek word which means systematic study. तो sociology जो word है वो Latin word से आया है और Greek word से आया है, दोनों ही word से लिया गया है। Latin word से socius आया है जिसका मतलब होता है associate, और logos Greek word से आया है जिसका मतलब होता है systematic study. The word sociology was first given by French philosopher and mathematician Auguste Comte. He is known as the father of sociology. तो पहली बार ये वर्ड सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था और वो एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे और उन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी मानते हैं। इसके बाद डेफिनेशन पे आइएगा। डंकन का कहना था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी होता है कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल। ग्रीन का कहना था कि सोशियोलॉजी इज द सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस ऑफ मैन इन ऑल हिज सोशल रिलेशनशिप्स। सो सोशियोलॉजी डील करता है किस तरह एक ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप सिंथेसाइज होता है और जनरलाइज होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। और मैकलर एंड पेज का कहना था कि सोशल रिलेशनशिप्स द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी होता है सोशल रिलेशनशिप की स्टडी, यानी नेटवर्क ऑफ पीपल एंड द रिलेशनशिप की स्टडी जो सोसाइटी बनाती है। डेफिनेशन के बाद आप मीनिंग पोर्शन में आइएगा। मीनिंग में 10 पॉइंट से। तो फ्रेंड, अगर सिंपल तरीके से समझें तो सोशियोलॉजी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू सोसाइटी, इन रिलेशन टू द सोशल लाइफ उससे डील करता है। तो इट एम्फसाइजेस ह्यूमन बिहेवियर एंड हिज सोशल बीइंग। तो ह्यूमन बिहेवियर को ये स्टडी करता है और उसके सोशल बीइंग, यानी वो एक दूसरे के साथ किस तरह मिल रहा है या एक दूसरे के साथ मिलने से उसका क्या इन्फ्लुएंस उस पर आ रहा है, ये सारी चीजें वो स्टडी करता है। सोशियोलॉजी स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन ग्रुप। तो ग्रुप में रहने से ह्यूमन में क्या चेंजेस आती हैं वो बिहेवियर भी वो स्टडी करता है। इट हेल्प्स टू स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फिनोमेना। ये स्टडी करता है सोशल स्ट्रक्चर, चाहे कास्ट सिस्टम हो, क्लास सिस्टम हो, या फिर एक ऑफिस में रहने वाले स्टेटस हो, वर्कर्स की हो या फिर बॉस की हो, मैनेजर्स की हो, ये सोशल स्ट्रक्चर भी स्टडी करता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी स्टडी करता है और सोसाइटी में भी स्टडी करता है। इसके साथ ये सोशल फिनोमेनन स्टडी करता है, यानी इस सब का इन्फ्लुएंस क्या आता है, किस तरह ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये स्टडी करता है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर इज डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम क्राइम टू रिलीजन, फ्रॉम फैमिली टू स्टेट। सो सोशियोलॉजी इंसान के बिहेवियर इन अ सोसाइटी स्टडी करता है, तो ये बहुत डाइवर्स है। ये रेंज करता है रिलीजन से लेकर, क्राइम से लेकर, एक फैमिली से लेकर एक कंट्री तक को ये रिलेट करता है। इवन एक इंटरनेशनल लेवल से दूसरे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किस तरह
रिलेट होती है वो भी इसमें जाती है। इसके साथ इट स्टडीज अबाउट सोशल स्टेबिलिटी टू रेडियल चेंज इन होल सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो स्टेबिलिटी इन सोसाइटी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, या फिर किस तरह लानी चाहिए, उस पर भी स्ट्रेस डालता है। और अगर एक रेडियल चेंज आ रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, उसका क्या रीजन है और वो किस तरह रोका जा सकता है, या फिर उससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीजें, या फिर ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें वो स्टडी करता है। Sociology, it gives an understanding of how human action and consciousness both shape the surrounding culture and social structure. तो सोशियोलॉजी ये स्टडी करता है कि किस तरह एक ह्यूमन के एक्शन और उसके कॉन्शियस थिंकिंग, उसकी सराउंडिंग, उसके कल्चर और उसके सोशल स्ट्रक्चर और स्टेटस को इन्फेक्ट करती है, अफेक्ट करती है या फिर चेंज भी करती है। Sociology is a field of study that analyzes and explains important matters in our personal life, our community and the world. So ये study करता है important matters को, उस पे emphasis डालता है, proper statistics base होता है, एक scientific study होता है, systematic study होता है कि किस तरह human life, जो personal life है वो भी affected होती है उसके thought से, surrounding से, community किस तरह affect होती है, and as a whole एक world किस तरह affected होता है ह्यूमन थिंकिंग, उसके थॉट और उसके कॉन्शियस वर्क से। इसके साथ सोशियोलॉजी हेल्प्स इन गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस अबाउट सोशल लाइफ to develop and enrich our understanding of key social process. So ये हेल्प करता है गैदर करने के लिए डेटा जो ज़रूरी होते हैं जानने के लिए कि सोशल प्रोसेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है और किस तरह एक वर्ल्ड को हम बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, क्या करने से ये बेटर हो सकती है, और उसकी जो एनालिसिस होती है, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी होती है, वो सोशियोलॉजी करता है। सोशियोलॉजी गिव्स द एबिलिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ब्रॉडर सोशल फोर्सेस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हेल्प करता है समझाने के लिए कि किस तरह हमारे जो पर्सनल लाइफ है वो किस तरह रिलेट करते हैं हमारे सोसाइटी के लाइफ को और हमारे एक्सपीरियंस को, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह हमारे सोशल फोर्स यानी बाहर जो हमारा रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो किस तरह इन्फ्लुएंस्ड होता है। It gives students the ability to think critically about human social life and their problems. So ये sociologist जो subject है वो sociologist जो है यानी जो sociology के student हैं उन्हें ये ability देता है कि वो समझ पाए human social life किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे किस तरह सॉल्व किया जा सके, उनके पर्सनल लेवल में किस तरह एक बैलेंस बैठाया जा सके, सोसाइटी में, स्टेट लेवल में या वर्ल्ड लेवल में किस तरह चीज़ें बेटर के लिए, बेटरमेंट के लिए की जा सके, इन सारी चीज़ों को स्टडी करवाता है सोशियोलॉजी और बच्चों में वो क्रिटिकल थिंकिंग लाता है। डेफिनेशन और मीनिंग के बाद आपको नेचर लिखना है, और फ्रेंड्स बुक में दोनों चीज़ों पे दिया है नेचर, एक तो सोशियोलॉजी पर दिया है और दूसरा सोशियोलॉजिस्ट पर दिया है, तो दोनों को ही आपको लिखना है एग्जाम में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो बात करें अगर सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी इज अ ह्यूमनाइजिंग साइंस, यानी वो ये साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ह्यूमन रिलेटेड होता है। सो इट डील्स विद डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सोशल सिस्टम फॉर पीपल टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो इसका जो फोकस होता है कि वो किस तरह वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाए, इसके लिए वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है, वो डिजाइन करता है ऐसे मॉड्यूल्स जिससे हम सोसाइटी में बेटरमेंट ला सके और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उस पर भी ये एम्फेसिस देता है। सोशियोलॉजी हैज लिंक्ड इन एवरी डायरेक्शन एंड फील्ड। सोशियोलॉजी ह्यूमनाइजिंग साइंस है, ह्यूमन रिलेटेड है, तो वो सारी सब्जेक्ट्स जो ह्यूमन रिलेटेड है उसके साथ भी सोशियोलॉजी जुड़ा रहता है। Sociology is a part of social science which interacts with other subjects like politics, economics, statistics, ज्योग्राफी एंड लॉ। सो ये इसके टेंटिकल्स जो हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, ये रिलेट करता है पॉलिटिक्स से भी, इकोनॉमिक्स से भी, स्टैटिस्टिक्स से भी, ज्योग्राफी से भी और लॉ से भी। थर्ड में लिखिएगा सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद सोशल फैक्ट।
It helps in analyzing human needs and then develop society that meet them. So sociology ये बताने की कोशिश करता है कि ह्यूमन नीड्स क्या हैं और उससे किस तरह सोसाइटी दे पाए ह्यूमन को ताकि उनकी लाइफ बेटर हो, उससे सोसाइटी की भी लाइफ बेटर होगी. तो ये अल्टीमेटली किस तरह कौन से चेंजेस लानी चाहिए सोसाइटी में ताकि ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है या फिर बेसिक नीड्स से बढ़कर जो नीड्स हैं वो कैसे पूरे हो, उसको ये बताता है. सोशियोलॉजिस्ट आर पीपल हु सर्व द सोसाइटी. तो फ्रेंड्स सोशियोलॉजी के बाद ये दोबारा सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया. तो आपको सोशियोलॉजिस्ट के भी नेचर लिखना है. और सोशियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो सर्व करते हैं सोसाइटी को, वो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, उनके इंटरेक्शन, उसकी सोशल इंटरेक्शन, उनकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और वो किस तरह बेटर कर पाए इस चीज को, किस तरह हम बेटरमेंट ला पाए इन चीज को, इन पर ध्यान देते हैं. इसीलिए ये सर्व करते हैं सोसाइटी को. सोशियोलॉजिस्ट स्टडी पीपल्स सोशल लाइफ, एक्टिविटीज, बिहेवियर्स, इंटरेक्शन एंड यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू स्टडी सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. फिफ्थ में लिखिएगा सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटिव. सो सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है, इनका नेचर है, ये मानते हैं कि हर चीज रिलेटिव होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती है. अगर एक इंसान की पर्सनल लाइफ अच्छी है तो वो सोशल लाइफ भी अच्छा मेंटेन कर पाता है. अगर उसके थॉट्स एंड एक्शंस एक इंसान की हर तरीके की चीजों को इन्फ्लुएंस करती हैं. Sociologists believe that our social surrounding influence thought and action, so to develop better society, better thoughts should be developed. तो अगर सोसाइटी में बेटर थॉट है, सराउंडिंग अच्छी है, तो इंसान की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो नीड है वो भी फुलफिल होती है और वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बनता है. 6 में लिखिएगा कि सोशियोलॉजी डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. यानी सोशियोलॉजी आपको बता देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसे किस तरह ठीक करना है वो भी बता देता है, किस तरह डिटेक्ट किया गया है वो भी बता देता है, पर सॉल्व करना, इम्प्लीमेंट करना वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो मैनेजमेंट के हाथ में है, वो सोसाइटी के हाथ में है. सोशियोलॉजिस्ट जाके उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो सोशियोलॉजी आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेज, बट सॉल्विंग इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी. 7 में लिखिएगा सोशियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. तो सोशियोलॉजी ये मानता है कि ह्यूमन बिहेवियर उसके थॉट से लिंक्ड होती हैं और ये उसकी जिस ग्रुप से ह्यूमन बिलोंग कर रहा है वो बहुत इन्फ्लुएंस आती है उसके थॉट्स को. सो ह्यूमन बीइंग का जो ग्रुप है वो ही एक्चुअली सोसाइटी बनाता है, वही उसके थॉट प्रोसेस को बनाता है. और अगर हम इस लेवल पर चीजें बेटर ला पाएं तो वो बेटर सोसाइटी बनेगी. सोशियोलॉजी बिलीव्स human behavior is shaped by the groups to which people belong and by the social interaction that they takes place within those groups. 8 में लिखिएगा sociology plays a part in human behavior. Sociology helps in shaping human behavior by influencing their thoughts. So sociology ये मानता है कि human thoughts are the most powerful. अगर इसे हम influence कर पाए तो human behavior influence होगी, और अगर human behavior influence होगी तो society में betterment आएगी. 9 में लिखिएगा सोशियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम साइंस. सोशियोलॉजी साइंस से अलग है, सोशल साइंस का एक पार्ट है पर साइंस से जुड़ा हुआ है. तो सोशियोलॉजी इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी एक अलग पहचान है और ये बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा भी रहता है. So it is a part of social science which is linked to different disciplines of science like psychology, कॉग्निटिव साइंस, साइकोबायोलॉजी, सोशल न्यूरोलॉजी. सो ये बहुत सारे साइंस फील्ड्स के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, साइकोबायोलॉजी हो या सोशल न्यूरो साइंस हो, पर स्टिल अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग इसका अस्तित्व है एज अ सोशियोलॉजी, एज अ सब्जेक्ट. और ये साइंस से भी अलग है, सोशल साइंस से भी अलग है. ये सोसाइटी से डील करता है, सोसाइटी के बेटरमेंट से डील करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन से डील करता है और ह्यूमन नीड से डील करता है. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए. मैंने प्रीवियसली फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. और बीच बीच में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के भी डालूंगी और सेकेंड सेमेस्टर के भी डालूंगी. सो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.